सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आप सभी से एक संवाद करना चाहता हूं। संवाद, आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के जन्म स्थान को लेकर और भगवान श्री कृष्ण की छवियों को लेकर जो औरंगजेब ने आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गड़वाई, उसको लेकर करना चाहता हूं। सनातनी एक ऐसे लोग हैं जो कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, तंग नहीं करते, किसी पे आक्रमण नहीं करते। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की स्थिति में जीते हैं। सब जिए और हमें भी चैन से जीने दें। परंतु हमारे भगवान को ही अगर कोई सीढ़ियों के नीचे दबाए, वो भी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे, वो भी आने जाने वालों के पैरों के नीचे दबाए, और उसके बावजूद भी हम लोग शांति से बैठे रहें और हम ये संवैधानिक अधिकार को ध्यान रखते हुए भी अगर हम मांग न करें कि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, तो मैं गारंटी से कहता हूं ये हमारे सहनशीलता नहीं है, ये हमारी कायरता है। जिसको पद चाहिए उसे पद मिल गए या मिल जाएंगे। कोई पद की वजह से, कोई नौकरी की वजह से, कोई बिजनेस की वजह से, कोई अपनी छवि की वजह से, कोई किसी वजह से, कोई किसी की वजह से, अनेक अनेक ऐसी वजह हैं जिनके कारण हम ऐसी बातों पर अपना ध्यान नहीं देना चाहते या उस पर बोलना नहीं चाहते, जो वजह हमें और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बनाई गई हैं या हमें कष्ट देने के लिए तैयार की गई। हम लोग नहीं बोलना चाहते कि भगवान श्री कृष्ण को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया, लेकिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा तो आप भी करते हैं, माखन मिश्री का भोग तो आप भी लगाते हैं। जब तक मुझे नहीं पता था मैं भी मौन था, मैं भी शांत था, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मुझे पता चल गया, क्या उसके बाद भी मैं मौन बैठूं? मुझसे तो नहीं रहा गया, मेरा जमीर अभी उतना नहीं मरा है। मुझे नहीं चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठान चाहिए, मुझे तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहिए। जिस देवी देवता की पूजा करता हूं, कथा करता हूं, गीत गाता हूं, लोगों को भजन करने की प्रेरणा देता हूं, अगर वही देवता मेरा सीढ़ियों के नीचे दबा पड़ा, जिसके ऊपर लोग चलकर अपनी जगह पे जाते हैं, और उसके बाद भी आप ये आशा रखें कि मैं चुप रहूं, मैं मौन रहूं, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी क्या मजबूरी है? ऑलवेज हम लोग भगवान से मांगने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी भगवान के पास जाएं। रूप अनेक हो सकते हैं, वो एक ही है। वो राम के रूप में है, वो शिव के रूप में है, वो देवी के रूप में है, वो हनुमान के रूप में है, वो कृष्ण के रूप में है, सभी रूपों में वो एक ही है, सत्ता एक है। वही परमपिता परमात्मा जिसके द्वार पर लाइन लगी रहती है लोगों की, वही भगवान सीढ़ियों के नीचे किसी को पद की चिंता, किसी को छवि की चिंता, किसी को बिजनेस की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को परिवार की चिंता। भगवान की चिंता किसको है? उस ईश्वर की चिंता, उस धर्म की चिंता किसको है? हमारे यहां कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या यह धर्म की रक्षा होगी कि हमारा भगवान सीढ़ियों के नीचे रहे? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मुझे ना आपका तन चाहिए, ना धन चाहिए, मुझे सिर्फ आपका मन चाहिए, अगर कृष्ण भक्त हो तो। यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी धारण करते हैं, रात दिन भगवान की पूजा करते हैं, उस भगवान की पूजा करते हैं जो भगवान मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा पड़ा है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर आप सनातनी हैं तो 5 मिनट इस पे सोचिएगा। सोचिएगा कि उस ईश्वर के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, जिस ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी हर इच्छा को पूरी किया, उस ईश्वर के लिए मेरा क्या दायित्व है। मैं आपसे एक और इच्छा रखता हूं, इस वीडियो को हर उस सनातनी के पास पहुंचाइए जो सनातनी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा करते थे, कर रहे हैं, पूर्वजों ने जिनकी पूजा की। और उन सभी से मेरा निवेदन है, मैं हर एक व्यक्ति से कह रहा हूं जिन्होंने कभी भी सिंगल डे भी अगर कृष्ण की पूजा की है, हम लड़ने नहीं जा रहे, हम किसी को मिटाने नहीं जा रहे, लेकिन कोई हमें मिटा दे, क्या हम ऐसा भी होने देंगे? आप 5 मिनट इसको सोचिएगा अकेले में बैठकर,
और जब आप कुछ सोचने में सफल हों तो दो काम कीजिएगा। एक, इस कमेंट को कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, आप बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप लिखिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। दूसरा, इस वीडियो को एक अगले सनातनी के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिससे वो भी सोचे और भगवान श्री कृष्ण को मस्जिद की सीढ़ियों से मुक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। आप सभी का धन्यवाद। मैंने सोच के एक कदम उठाया है, आप भी सोचिएगा। हम लोग सोचते हैं कि कृष्ण कैसे वापस आएंगे। राधे राधे।